भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया हमारे साथ हैं। सतीश जी, सवाल है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जो पार्टी का संसदीय बोर्ड चाहेगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे से पहले बहुत नेताओं ने चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी लाइन तो स्पष्ट रूप से तय थी कि हमारे यहाँ पार्टी की परंपरा में संसदीय दल को अधिकार भी है और वो सर्वोच्च है, उसकी अनुपालना सब लोग करते हैं और स्वाभाविक तौर पर पार्टी का संसदीय दल जिसको तय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा। तो जो यहां पर घेराबंदी चल रही है, बाड़ेबंदी चल रही है, विधायकों को होटल में ठहराना, रिजॉर्ट में ठहराना, लोगों का जमावड़ा करना, एक तरीके से गोलबंदी करना और अपने शक्ति का प्रदर्शन करना, इसका असर पड़ेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितने लोग चुनाव जीत के आए हैं वो पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर जीत के आए हैं, मोदी जी के नाम और काम पर जीत के आए हैं, पार्टी के विचार से जीत के आए हैं। इसलिए पार्टी संगठन और विचार से इतर कोई व्यक्ति होगा मुझे लगता नहीं है। इसलिए मिलना जुलना एक कवायद हो सकती है, शिष्टाचार भेंट हो सकती है, लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिस पार्टी में कभी नहीं रही। ये संस्कृति कांग्रेस पार्टी की रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी के अनुशासन के साथ बंधे हुए हैं और जैसे मैंने कहा कि आलाकमान अपने आप में इतना मजबूत है कि वो जिस तरीके से निर्देश देगा उसकी अनुपालना सब लोग करेंगे। और कुछ खबरें हैं कि कुछ पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठतम नेता विधायकों से एक अलग गोलबंदी कर रहे हैं, हाईकमान पे दबाव डाल रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? ये चलेगा क्या यार? मुझे लगता नहीं है। जिस समय ये मोदी युग है और इस युग में आलाकमान हमारे यहाँ सर्वोच्च है, कांग्रेस की तरह हमारा आलाकमान कमजोर नहीं है। मिलना जुलना एक अलग चीज है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी तरीके से हमारा विधायक किसी भी तरीके से किसी भी कवायद से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। उसका अपना एक मौलिक विचार है और वो विचार भारतीय जनता पार्टी का विचार है, क्योंकि बहुत परिश्रम से हमारे कार्यकर्ता ये सरकार लेकर आए और सरकार स्थायी रूप से चले, अच्छे रूप से चले और पार्टी के अनुशासन में चले, इसकी मुझे लगता है मंशा सबकी रही होगी। एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ नेता के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे विधायकों को कि जिस तरीके से वो गोलबाजी में जा रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं, दबाव में आने की जरूरत है या नहीं? नहीं, बीजेपी का विधायक कहीं दबाव में नहीं आएगा और ये खाली इस तरीके की गॉसिप जरूर है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई दम है। पार्टी के सारे विधायक पार्टी के छाते के नीचे रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जनता से बंधे हुए हैं और पार्टी के अनुशासन से भी बंधे हैं। हमें एक अच्छी सरकार चलानी है, एक स्थायी सरकार चलानी है और इस नाते विधायक भी अपनी जनता के प्रति भी जवाब दे और पार्टी के प्रति भी। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की चर्चाएं जो चल रही हैं, अभी आप देखेंगे कि निर्णय होने के बाद सब बातों पर विराम लग जाएगा। कहीं कोई बगावत, कहीं कोई विद्रोह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में भी नहीं रहा और न इस तरीके की, मैं इस पूरी आशंकाओं को सिरे से खारिज करता हूं कि ये प्रवृत्ति और प्रकृति कांग्रेस में जरूर रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। वसुंधरा राजे के यहाँ जो भीड़ लग रही है और जिस तरीके से मांग हो रही है कि वसुंधरा को सीएम बनाया जाए, जिस तरह की बाड़ेबंदी चल रही है, विधायकों को बैठाया जा रहा है, रिजॉर्ट में बुलाया जा रहा है, एक गोलबाजी की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये नगरपालिका का और पंचायती राज का चुनाव नहीं है, ये बड़े विचार का चुनाव है, पूरे प्रदेश की सरकार चलाने का चुनाव है। इसलिए मिलना जुलना एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की ऐसी कोई कवायद भी रही होगी या रहेगी। वो जो मैं कह चुका अपनी बातों में स्पष्ट तौर पर, यहाँ हमारे लिए विचार सर्वोच्च है, पार्टी का आदेश सर्वोच्च है और ये मोदी का युग है। इसलिए मोदी युग में मुझे लगता है कि पार्टी और ज्यादा अनुशासित तरीके से काम करती है और प्रदेश के हित के लिए काम करेगी। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा किसी तरीके से विधायकों के मन में कोई असमंजस हो और वो स्वाभाविक तौर पर जब तक फैसला नहीं होता, चर्चाएं 20 तरीके की होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कमल के फूल से हम लोग बंधे हैं और मोदी जी के नाम और काम से बंधे हैं और पार्टी के निर्देश से बंधे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।